हेलो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 के केमिस्ट्री में पूरा नंबर लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल ही स्किप मत करना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड की क्लास 12 से सबसे पूछे जाने वाले VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, एग्जाम में आने वाले पक्के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ इसी वीडियो में मिलेंगे। अगर आपका एग्जाम नज़दीक है और ऑब्जेक्टिव कमज़ोर है तो यह वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में एकदम VVI ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी ओर लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विलयन की मोलरता किस पर निर्भर करती है। क्या किस पर निर्भर करती है? तो विलयन की मोलरता विलेय के मोलों पर भी निर्भर करती है, विलायन के भी आयतन पर भी निर्भर करता है और तापमान पर भी मतलब निर्भर करता है। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 1 मोल विलेय को 1 लीटर विलयन में घोलने पर उसका मोलरता क्या हो जाता है? जब भी कोई विलेय को 1 लीटर आयतन घोलने पर उसकी मोलरता 1 मोल हो जाती है। क्या? उसकी मोलरता 1 मोल हो जाती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रता का मात्रक तापमान पर निर्भर नहीं करता है? अगर आपको पूछा जा रहा है कौन सा तापमान पर निर्भर नहीं करता है तो उसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाता कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान पर निर्भर करता है तो उसका सही जवाब मोलरता हो जाता है, क्योंकि मोलरता है जो तापमान पर निर्भर करता है और मोलरता है जो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मोलरता की इकाई क्या होती है? जी हाँ, VVI ऑब्जेक्टिव है ये मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है मोलरता की इकाई, तो मोलरता की इकाई आप लोग को पता ही होगा, मतलब मात्रक पूछा जाता है। तो मोलरता की मात्रक होता है मोल बटा केजी, क्योंकि मोलरता है जो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या? द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और मोल रहता है वह आयतन पर निर्भर करता है। तो इस हिसाब से मोल बटा केजी मोलरता का मात्रक हो जाता है। ठीक है, मोलरता का मात्रक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रॉल्ट का नियम किससे संबंधित है? मतलब रॉल्ट का नियम किससे संबंधित है? तो 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। पूछा जा रहा है छठा नंबर पर कि प्रसारण दाब किससे संबंधित है? प्रसारण दाब किससे संबंधित है? तो यह तापमान से भी संबंधित है और सांद्रता से भी संबंधित है और गैस के नियतांक से भी। मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से वीडियो को देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रसारण दाब का सूत्र क्या होता है? प्रसारण दाब को पाई से सूचित भी करते हैं और पी से भी सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा CRT, पाई बराबर CRT होता है इसका फॉर्मूला। तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संप्रसारी विलयन में समान होती है क्या? तो संप्रसारी विलयन में कुछ नहीं समान होती है, उसमें संप्रसारी विलयन में प्रसारण दाब का मान समान होता है। तो प्रसारण दाब इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? क्या अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो अनुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। तो पहला क्या होता है? हिमांक में अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन और तीसरा होता है वाष्प दाब तथा अपेक्षिक अवनमन। ये हो गया टोटल। तो पूछा जा रहा है नहीं है। क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाशीयशीलता, क्या प्रकाशीय क्रियाशीलता, ये सब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन समानुपाती किसके होता है? तो 10 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, क्योंकि विलेय के मोलों के प्रभाज के ही वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है, हिमांक में अवनमन किस पर निर्भर करता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमांक में अवनमन विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या? विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलायक के कण पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द इसका राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हिमांक अवनमन का सूत्र क्या होता है। एकदम यह मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमांक अवनमन को डेल्टा टीएफ से सूचित करते हैं। क्या? डेल्टा टीएफ से सूचित करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है क्वथनांक उन्नयन का सूत्र क्या होता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी डेल्टा टी एफ बराबर के बी एम फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है इसमें वांट ऑफ गुणांक या वांट ऑफ गुणांक मतलब वांट ऑफ गुणांक आई का मान सामान्यतः 1 से अधिक कब होता है। हाँ, तो एकदम ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव, मतलब सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर वीवीआई ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो पूछा जा रहा है 1 से अधिक, तो अपघटन होता है ना, अपघटन में जब कोई भी पदार्थ टूटता है तो वह अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। क्या? वो अपने आयनों में विभाजित होता है। जैसे में आप लोग समझ एग्जांपल में लीजिए NaCl, ठीक है। NaCl के आप लोग तोड़ेंगे तो Na प्लस में और Cl मतलब क्लोराइड माइनस में टूटेगा, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल 2 हो गए, ठीक है। तो पूछा जा रहा है 1 से अधिक, तो 1 से अधिक हो जाएगा अपघट में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट विलयन में आयोडाइड का मान कितना होता है। इस ऑप्शन नंबर सी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह 1 से अधिक होता है। क्या? वह 1 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। असामान्य अनुभार का कारण पूछा जा रहा है, असमान अनुभार का कारण क्या होता है, तो उसका संघटन भी होता है, अपघटन भी होता है और वांट ऑफ गुणांक भी होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है मोल प्रभाज का योग बराबर होता है, तो वह 1 के बराबर होता है। मोल प्रभाज का योग वह 1 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि आदर्श विलयन रॉल्ट का नियम का पालन करता है, तो आप लोग ये पहले बताइए आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है। आदर्श विलयन वो होता है जो ताप और सांद्रता पर रॉल्ट का नियम का पालन करता है, और अनादर्श विलयन ये सब का पालन नहीं करता है। आप लोग एक एग्जांपल से एक तरह से समझिए। आदर्श स्टूडेंट होता है जो टीचर की हर बात को मानता है, और अनादर्श मतलब जो बंचर स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं मानते हैं। तो इसी पर मतलब यही एग्जाम्पल पर ये भी क्वेश्चन लागू हो जाता है, तो इसीलिए आदर्श विलयन रॉल्ट के नियम का पालन करता है मतलब लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है विलयन का वाष्प दाब घटता है क्यों। वाष्प दाब तो घटता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्यों घटता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि विलायक की सतह कम हो जाती है। क्या? विलायक की सतह कम हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है अनुभार ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, क्योंकि हिमांक में अवनमन भी अनुभार का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और क्वथनांक का उन्नयन भी और प्रसारण दाब भी। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसारण दाब में सर्वाधिक उपयोग है क्योंकि प्रसारण दाब सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि 21 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पूछा जा तो कम सांद्रता पर भी मापा जा सकता है, तो प्रसारण दाब का सर्वाधिक उपयोग होता है क्योंकि वह कम सांद्रता पर भी मापा जा सकता है। समझ गए आप लोग। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विलेय की मात्रा बढ़ाने पर प्रसारण दाब अपने आप ही क्या हो जाता है, तो वह बढ़ जाता है। विलेय की मात्रा बढ़ाने पर प्रसारण दाब बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि मोलल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है, तो वो विलायक के प्रकृति पर करता है। ठीक है, वह विलायक के कृति पर भी निर्भर करता है।
ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाँ, और 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अस्थिर विलयन का उदाहरण क्या है? अस्थिर विलयन का उदाहरण, तो इसका उदाहरण हो जाएगा HCl प्लस में H2O, ठीक है, H2O ऐसा है तो यह अस्थिर विलयन का उदाहरण हो जाता है। तो आप लोग मिला लीजिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है HCl, ठीक है, HCl, लेकिन पानी को ही H2O होता है, पानी का H2O होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रतिशत, W/W मतलब उसी होता है, तो प्रतिशत का सूत्र क्या होता है यहाँ पर? तो इसका सूत्र होता है विलेय बटे विलयन गुने 100। क्या? विलेय बटा विलयन गुने 100 हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि नॉर्मलता संबंधित है किससे? नॉर्मलता संबंधित है किससे? तो वे सभी किससे संबंधित है? वह सभी मोल से संबंधित है। ठीक है, आप लोग समझ गए ना? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक मोलल विलयन का अर्थ होता है, एक मोलल विलयन का क्या अर्थ होता है? होता है 1 मोल विलेय बटा 1 kg विलायक। ठीक है, मोललता का मतलब वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान को कितना केजी में लिखते हैं और लीटर को मिलीमीटर में लिखते हैं। ठीक है, लीटर को मिलीमीटर में, मिलीलीटर में और द्रव्यमान को केजी में लिखते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से एक मोलल विलयन का अर्थ हो जाता है 1 मोल विलेय बटे 1 kg विलायक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द क्या राइट आंसर। आप लोग समझ गए ना? ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रसारण की दिशा किससे होती है? प्रसारण की दिशा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा, क्योंकि यह विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर होती है। क्या? विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा जा रहा है अर्धपरागम्य झिल्ली किससे पार होती है? ठीक है, अर्धपरागम्य झिल्ली किसे पार होने देती है? तो केवल विलायक के कण, केवल और केवल विलायक के कण, ये होता है क्या? अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। ठीक है गाइस, ये होता है अर्धपरागम्य झिल्ली, जो प्रसारण क्रिया में इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है खास करके। तो जो इधर का साइड जो विलायक का कण होता है वो इधर लाता है उसको। ठीक है, तो वो होता है विलायक के कण को ही सिर्फ लेकर एने ओने जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है अर्धपरागम्य झिल्ली पार होने देती है, ये भी 29 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है। क्या? अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, ये विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलायक की कणों की संख्या पर। तो इसका परिभाषा क्या हो जाता है? अनुसंख्यक गुणधर्म वैसा गुणधर्म है जो केवल विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके विलायक के कण पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ से 30 ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग को जितना सही पता होगा आप लोग को पहले से वो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, और ऐसे ही वीडियो आता रहेगा, मतलब 7 बजे डेली वीडियो को अपलोड करते हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।